Good morning, students. Myself, Ramanand Kuldeep, Associate Professor, Government College, Ajmer, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं एमए फाइनल फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए जो 6 पेपर है जिसे नाम दिया है वेदांत दर्शन, पूरा नाम उसका विस्तार से अद्वैत वेदांत और अन्य वेदांत संप्रदायों का एक तुलनात्मक अध्ययन, और इस पेपर के संदर्भ में आज से पूर्व मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने वेदांत दर्शन के बारे में कुछ बेसिक मूलभूत जानकारी देने का प्रयास किया। वेदांत को वेदांत क्यों कहते हैं या वेदांत क्यों कहा गया, ये एक हमारी चर्चा का विषय था। और हमने उसमें ये देखा कि जो वैदिक साहित्य है, जो मंत्र संहिताओं से शुरू होता है और उपनिषद और उसके पश्चात जो उनकी व्याख्या के लिए लिखे गए अनेक ग्रंथ हैं, उन तक आकर समाप्त होता है। तो उपनिषद, आरण्यक आदि ग्रंथ जो वेदों के अंत में आते हैं और उन्हीं पर ये दर्शन आधारित है, इसलिए क्योंकि वेदों के अंत में आने के कारण, वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत कहा जाता है। तो उपनिषदों के अतिरिक्त जैसे बादरायण का ब्रह्मसूत्र है और अन्य शंकराचार्य जैसे अन्य विद्वानों ने जो उपनिषदों पर भाष्य वगैरह लिखे या उपनिषदों की व्याख्या करने का प्रयास किया, वो तमाम साहित्य भी वेदांत में ही आता है। वेदांत के 3 प्रमुख प्रस्थान माने जाते हैं, आधार माने जाते हैं, स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें उपनिषद तो है ही, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, ये 3 रचनाएं। उपनिषद तो 11 हैं, वैसे कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, पर प्रमुख 11 है। फिर श्रीमद् भगवत गीता है और फिर महर्षि बादरायण द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र है। तो इन 3 रचनाओं को वेदांत का आधार माना जाता है। इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो वेदांत की दृष्टि से वो ब्रह्मसूत्र है। और ब्रह्मसूत्र पर सभी वेदांतियों ने, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के प्रवर्तक हों, सभी वेदांतियों ने अपने भाष्य लिखने का प्रयास किया। शंकराचार्य ने शांकर भाष्य लिखा है और किसी ने श्री भाष्य, किसी ने अणु भाष्य आदि आदि नामों से लिखा है। रामानुज का है श्री भाष्य। ब्रह्मसूत्र जो वेदांत का मूल है, उसके बारे में संक्षेप में आज फिर एक चर्चा करेंगे। यानी जो ब्रह्मसूत्र नामक रचना है वही आज की हमारी चर्चा का विषय है। एक बात मैं पूर्व में ही बता चुका हूं, और वो ये कि ब्रह्मसूत्र की रचना महर्षि बादरायण ने की। यद्यपि थोड़ी चर्चा में अपन और ट्विस्ट लेकर आएंगे, थोड़ा और घुमाव लेकर आएंगे, समझने के लिए थोड़ा मस्तिष्क के और ग्रंथियों को खोलने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ब्रह्मसूत्र को ब्रह्मसूत्र क्यों कहते हैं, तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि इस ग्रंथ में ब्रह्म के स्वरूप की मीमांसा की गई है। ब्रह्म जो वेदांत में परम तत्व है,
उसके स्वरूप का चिंतन किया गया है, इसीलिए इसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं। इसे शारीरिक सूत्र भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र को शारीरिक सूत्र भी कहते हैं। और शारीरिक शब्द जो है वो शरीर शब्द से बना। और यहां क्यों ऐसा अर्थ आया है? शरीर में रहने वाला जीवात्मा, उसको ही शारीर कहते हैं, शारीर, और उसी से बना शारीरक। और उसी आधार पर इस सूत्र का नाम पड़ा शारीरक सूत्र। यानी जीवात्मा जो ब्रह्म का ही एक अंश है, उसके स्वरूप का चिंतन करने के कारण इसे शारीरक सूत्र भी कहते हैं। शारीरिक नहीं, शारीरक। क्योंकि ब्रह्म सूत्र में परमात्मा के साथ जीवात्मा का प्रतिपादन है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का तो ही है, पर जीवात्मा का भी प्रतिपादन किया गया है। जीवात्मा जिसे शारीर कहते हैं, शारीरो, शरीर नहीं, शारीर। और इस नाते ब्रह्मसूत्र का एक अन्य प्रसिद्ध नाम है, वो है शारीरिक सूत्र। हमारे यहाँ जो रचनाएं लिखने की जो प्रक्रिया रही है, जो ग्रंथ लिखने की प्रक्रिया रही है, उनके नामकरण के दो आधार हुआ करते थे। एक प्रतिपाद्य विषय, यानी किस विषय का उस रचना में प्रतिपादन किया जा रहा है, और दूसरा ग्रंथकार की दृष्टि। एक तो प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि और एक ग्रंथकार की दृष्टि। तो प्रतिपाद्य विषय के आधार पर, जैसे सांख्य सूत्र, न्याय सूत्र, तो सांख्य में सम्यक ज्ञान का, न्याय में तर्क का चिंतन किया गया है, इसी नाते ये नाम पड़े। और यदि किसी व्यक्ति विशेष ने उस रचना को लिखा है और कभी कभी उसके आधार पर रचना का नाम पड़ता है, तो जैसे पाणिनि सूत्र, जैमिनी सूत्र आदि आदि। तो जो ब्रह्मसूत्र नाम पड़ा या शारीरक सूत्र नाम पड़ा, ये नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है, बल्कि ये प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से रखा गया नाम है। इसमें ब्रह्म और जीव के स्वभाव का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि महर्षि बादरायण की रचना है, तो इसलिए कभी कभी इसे बादरायण सूत्र भी कह देते हैं। और प्रारंभ में मैंने बताया कि वेदांत के जो 3 प्रस्थान हैं, आधार हैं, उसमें ब्रह्मसूत्र प्रमुख प्रस्थान है। 2 प्रस्थान है उसमें, एक का नाम है उपनिषद और दूसरे का नाम है गीता। और इन तीनों ही वेदांत के, इन तीनों ही आधार ग्रंथों में ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित की गई है, यानी ब्रह्म का चिंतन मुख्य रूप में किया गया है। इसी आधार पर तीनों को हम एक रूप से, एक दृष्टि से देखते हैं। और वेदांत दर्शन के जितने भी लोग प्रतिपादन करने वाले हैं, उसमें शंकराचार्य ने इन तीनों पर भाष्य लिखा और बाकी लोगों ने किसी 2 या किसी एक पर भाष्यों की रचना की। जितने भी ब्रह्मसूत्र में जितने भी सिद्धांत हैं, वो सारे सिद्धांत उपनिषदों में पाए जाते हैं, परंतु उपनिषदों की तुलना में इनमें बहुत ही तार्किक, व्यवस्थित रूप से व्याख्याएं की गई। और ब्रह्म जो शब्द है वो वृहत से बना। वृहत मानी अपने वृद्धि करने वाला, बल्कि इसका अर्थ क्यों लगाना चाहिए कि जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, या संपूर्ण सृष्टि की व्यापकता का आधार है। इस नाते हम ब्रह्म को ब्रह्म कहते हैं। कभी कभी एक विवाद उत्पन्न कर दिया जाता है, और वह विवाद है कि महर्षि बादरायण और वेद व्यास ये एक ही व्यक्ति हैं या 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। बहुत सारी चर्चा के बाद अंत में ये निष्कर्ष निकलता है कि ये एक नहीं, 2 व्यक्ति। महर्षि बादरायण एक अलग
स्वतंत्र विद्वान हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक अपने इस ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मसूत्र के बारे में ये जान लेना चाहिए कि इसमें 4 अध्याय हैं और इन चारों अध्याय में पुनः इनको 4-4 भागों में बांटा गया जिन्हें पाद कहते हैं। इस नाते 16 इसमें पाद हैं। फिर पुनः पाद जो है इनका फिर से एक वर्गीकरण किया गया जिन्हें अधिकरण कहते हैं और फिर अधिकरणों का सूत्रों में वर्गीकरण होता है। तो ब्रह्मसूत्र में कुल 4 अध्याय हैं, 16 पाद हैं, 189 अधिकरण हैं और 554 सूत्र हैं। और ये ब्रह्मसूत्र ही वेदांत का मूल आधार है। इसके आधार पर ही शंकराचार्य और अन्य विद्वानों ने अपनी बात प्रस्तुत की है। तो चलिए आगे की चर्चा बाद में करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।